that Parthoda and Nandini are the kind of couple we have always been, communicating very closely with each other, और हम लोग we have always spent very quality time with each other. हमेशा से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और काफी मजा आता है. हम लोग तो हमेशा जब भी हम लोग गो डायमंड वगैरह में जाते हैं या एफईडी या समर कॉन्फ्रेंस में कहीं हम लोग मिलते हैं, तो बाकी चीज तो अपना जो इम्पोर्टेंट है वो टॉक करना है या स्टेज पे जाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन होता है कि नेक्स्ट प्लेटर क्या सज गया है खाने में. और अगर पार्थोदा को पहले नजर पड़ गया तो आके हमको बताते हैं कि अनुज जी लग गया है. बाकी पब्लिक नहीं समझ पाती है, लेकिन हम लोग का ध्यान बस एक ही बात पे रहता है कि नेक्स्ट प्लेटर कब लगने वाला है. So we have lots of things in common. Parthoda has been a great sports person, and इनको जैसे गैरी सोबर्स के बारे में कहा जाता था कि अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो he would have been champion in other fields also. So like Parthoda is the Gary Sobers in our Amway business. A true sports person, total attitude sports person का है, and that is the reason we always love hanging out with each other. हमेशा एक दूसरे के साथ हम. मेरा आवाज क्लियर है पार्थोदा कि और मैं कुछ आवाज का कुछ करूं? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. ओके, चलिए. तो वो क्या है ना कि हम लोग क्रिकेट फील्ड में जोर से बोलना पड़ता है. पहले अंपायर बोलता था कि जब तक आप अपील नहीं करेंगे आपको आउट नहीं दिया, हाउस दैट बोलना पड़ता था. तो वो जोर से बोलने की आदत हो गई थी. जितना जोर से बोलेगा अंपायर उतना जल्दी घबरा कर आउट देगा. सो एवरीथिंग अपार्ट, अभी तो कोरोना के टाइम पे बड़ा अजीब हो गया है, बिजनेस और बढ़िया हो गया है सबका. बट वी कैन नॉट से कि भगवान करे कि कोरोना रहे, कोरोना जाए, कोरोना ना आना. अब की बार जो तुम जाना फिर दोबारा ना आना. जल्दी जाओ, बिकॉज द मेन थिंग इज दैट वी आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर. पार्थोदा हर 3-4 महीने पे जमशेदपुर आ जाया करते थे. बहुत दिन हो गया हम लोग को वो मिस्टी का चिकन कटलेट खाए हुए. लास्ट टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो अपने डाउनलाइन को हमने बोल दिया था और उसने चिकन कटलेट के बदले में फिश कटलेट ला दिया था और बहुत ढेर सारा ला दिया था. और फिश कटलेट पता नहीं कैसे वो समझ गया, उसको लगा बोस, तो बोस के नाम पे वो फिश लेकर आ गया. तो दैट वाज तो खैर वेरी सॉरी फॉर द लास्ट टाइम. और जब तक ये खोला गया तब तक वो दुकान भी बंद हो चुकी थी. पार्थोदा का छोड़ी, नेक्स्ट टाइम जो होगा सो होगा. खैर whatever happened, but one thing is very true that as we say, the birds of a feather flock together. So we all are hanging out with each other. आज मैं भी आप लोग के सामने क्यों आया हुआ हूँ, बिकॉज ये अच्छा लगता है ब्रिट के लोगों के साथ मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, बात करना. बिकॉज आज से 10 साल पहले जब हमने जॉब को छोड़ा था तो I had left my job with a very firm decision कि अब जो है वो गाना है ना, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी. तो अब एम्वे से ही हमारी हर खुशी है. वो तो उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था जिस दिन हमने इस बिजनेस को साइन अप किया था और हमने पहला एफईडी अटेंड किया था. एंड दैट वाज द डे व्हेन माय डिसीजन हैड बिकम फर्म कि नहीं, अब जो करना है. अब अभी तक का हमारा जो भी ड्रीम पूरा हुआ, भले बैंक के जॉब से हुआ कि ना हुआ, लेकिन आज के बाद हमारी जो भी फ्यूचर, हमारी जो भी लाइफ की जो भी ड्रीम होगी, हमारे सपने होंगे, वो एम्वे बिजनेस से ही पूरे होंगे. ये चीज हम लोगों ने समझ लिया था बहुत जल्दी इस बिजनेस में. एंड दैट्स व्हाई वी कमिटेड आवरसेल्व्स वेरी सीरियसली फॉर दिस बिजनेस. फॉर दोज ऑफ यू हु माइट नॉट बी नोइंग मी, I worked with State Bank of India for close to around 21 years, and Pratima ji also worked for Canara Bank for 10-12 years. तो 12 साल इन्होंने जॉब किया, 22 साल हम लोगों ने जो जॉब किया. I would not have retired. अभी मैं जॉब में होता तभी रिटायर नहीं करता. मेरी रिटायरमेंट होती 2027 में, 2027 में मैं रिटायर करता है स्टेट बैंक से. और अभी हमारे बैचमेट्स जो हैं अभी चीफ जनरल मैनेजर वगैरह हो गए हैं स्टेट बैंक में. एंड आई वाज अमॉन्ग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बैंक ऑफिसर्स इन माय बैच. 2-3 बैच आगे पीछे में माय ग्रोथ वाज वन ऑफ द बेस्ट. सो कभी कभी मजाक में हमारे दोस्त बोलते हैं, बट एक चीज है कि वॉट एवर वी हैव, आज हमारे आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स. आई हैव सीन द स्टेट बैंक वर्ल्ड, आई हैव सीन द
एम्बे वर्ल्ड, और आज हमें कोई चाहत नहीं, हमें कोई लालच नहीं कि मैं कहाँ पहुंचता। ये जरूर है कि हमारे बैचमेट देसी और लाइफस्टाइल, और उनको रश्क होता है कि भाई ये अनुज कितना बढ़िया लाइफस्टाइल लीड करता है, कोई बॉस नहीं, नो बॉस नो जॉब, यू नो, बढ़िया लाइफस्टाइल, नो चैलेंज ऑफ मनी। एम्बे बिजनेस ने वो सारी चीजें हमें दी है विच वी माइट हैव एवर डिजायर्ड, और हमारी इस बिजनेस के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे सपने और ज्यादा बड़े हो रहे हैं। देखिए कोविड सिचुएशन जो आया, तो कोविड सिचुएशन में कुछ भी रहा, हमारे भले प्रोसेस बदली लेकिन हमारी प्रायोरिटी और हमारे रीजंस नहीं बदले, हमारे कारण नहीं बदले कि हम एम्बे बिजनेस क्यों कर रहे थे। ये तो कारण हमारा नहीं बदला ना, हमारी प्रोसेस बदल गई। हम अभी लोगों से मिल नहीं रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लोगों तक प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सो इवन इफ वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन, our reasons for building this business has never changed, you know। आज ये कोविड सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि आज बहुत सारे लोग बहुत सफर किए बॉम्बे से, दिल्ली से, और ये आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वही लोग who had confined themselves to 9 to 5 जॉब में, जिन लोगों ने अपने आप को कन्फाइन करके रखे हुए था, जो कि ये उनके पास कोई ऐसा वो उन्होंने दे नेवर डिसाइडेड एंड ट्राइड टू वर्क एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी में वो नहीं गए, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों ने सफर किया। उनको माइग्रेट्स पॉपुलेशन बॉम्बे से, दिल्ली से, एंड टू फ्रॉम सो मेनी अदर प्लेसेस दे माइग्रेटेड टू यूपी एंड बिहार एंड मध्य प्रदेश, और दीज आर द पीपल हु एक्चुअली सफर्ड। तो हम लोग जो हमेशा बात करते थे कि बिल्ड दिस बिजनेस व्हेन यू डोंट एक्चुअली नीड दिस बिजनेस, आप बिजनेस को उस समय बिल्ड कीजिए जब आपको इस बिजनेस की जरूरत शायद ना हो, और यही चीज हम लोगों ने किया। व्हेन द टाइम्स वेयर बेस्ट वी बिल्ट अप दिस बिजनेस। मैंने इस, हालांकि बैंक ने मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन इस बिजनेस के दौरान बैंक ने हमें भी प्रमोशन दे दिया। मेरे दो मैं स्केल 3 हो गया था, स्केल 4 हमें बना दिया विदाउट आई इवन वांटिंग इट, यू नो। तो वो सिचुएशन हुए, लेकिन वो अच्छा सिचुएशन था हमारे लिए, और हम लोगों ने उस दौरान में इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया। हम दोनों नौकरी में थे, और हम लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन करने के 8 साल के बाद प्रतिमा जी ने जॉब छोड़ा, और 11 साल के बाद when I had become diamond, I left my job. लेकिन ये था कि we built up the business during the best of the time, you know। अब देखिए क्या है कि ये एसेट बेस्ड बिजनेस का समय है, और ये इतना इंटरेस्टिंग टाइम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो कोविड का 3 महीने का जो पीरियड रहा, उसमें अमेजॉन का मालिक जो है जेफ बेजोस, इसका एसेट जो है, he multiplied his asset equivalent to the total asset of मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की जितनी टोटल नेटवर्थ है, उतना एसेट उसने 3 महीनों में एडअप कर लिया अपने टोटल नेटवर्थ में। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटिंग टाइम वी आर इन। आज इस टाइम पे मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली द बिजनेस इज एक्चुअली ग्रोइंग मच बिगर, बिकॉज मे बी वी आर अडॉप्टिंग द राइट मीन्स टू बिल्ड दिस बिजनेस। अभी इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक सही तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया है, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है। We can interact with each other। आप सोचिए ना कि कहाँ पॉसिबल हो पाता था, या तो मैं लखनऊ जाता तब मुलाकात होती है आप लोग से, या पार्थोदा यहाँ आते तो हमारी टीम से मुलाकात होती है। अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल for us to be meeting each other। But because of this going time, we cannot thank the COVID time because we are positive people, but we can at least say कि हम लोग का ये टाइम था कि हम लोग at least इस प्लेटफॉर्म पे we are able to interact with each other। So even though we cannot thank this time, but we have learned new skills। हम लोगों ने नई मेथड्स को सीखा है, हम लोगों ने नई चीजों का अडॉप्ट किया है। अभी एसेट बेस्ड बिजनेस के बारे में ही हम लोग सारे जगह बात कर रहे हैं। आप सोचिए एसेट बेस्ड बिजनेस का कितना बड़ा एक एग्जांपल है कि कोका कोला का जो सीईओ है, आई डोंट नो हिज नेम, बट वो पर एनम लास्ट ईयर उसकी सैलरी थी $18 million per annum, and he was working full time। He was CEO of Coca-Cola, and Warren Buffett, from whatever shares he has put in, he has bought of Coca-Cola में जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, तो घर बैठे बैठे he is earning $640 million per annum। CEO $18 million कमाता है पूरा काम करके, और घर बैठे हुए वॉरेन बफेट की इनकम कोका कोला से होती है 640 million, $2 million पर डे की इनकम वो जनरेट करता है। सो दिस इज द पावर ऑफ एसेट बेस्ड इनकम। तो आप अगर एसेट को बिल्ड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैनॉट इवन इमेजिन। एंड दिस इज द टाइम
जब जो जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस बिजनेस, और एसेट बेस्ड बिजनेस का इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। पार्थोदा जमशेदपुर आते रहते हैं, वहां विष्णुपुर चौराहे पे एक टेलरिंग की दुकान है, पॉल टेलर्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ उसमें, एंड ही हैज वेरी प्राउडली रिटन कि टीचिंग सिंस 1927, 1927 से वो कपड़ा सिल रहा है। और मैं किसी प्रोफेशन को मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, बट जमशेदपुर में ऐसे भी लोग आए यूपी से, बिहार से, साउथ इंडिया से, जो कि सिर्फ शरीर लेकर आए और यहां 1000 करोड़ के मालिक हो गए हैं, 1,000 करोड़ के मालिक हो गए हैं जमशेदपुर में, टिस्को में ही कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेके, टिस्को में ही सिविल वर्क लेके, टिस्को के बड़े बड़े डीलर्स होके, टिस्को के बड़े बड़े सप्लायर्स लोग हो गए। टिस्को ने ग्रो किया तो उसके साथ उसके कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके सप्लायर्स, उसके अदर लॉजिस्टिक सप्लायर्स, दे हैव ऑल ग्रोन इन द प्रोसेस। बट एक आदमी ऐसा है कि 1927 से कपड़ा सिल रहा है, आज भी सिल रहा है। ही हैज नॉट डिसाइडेड टू चेंज, वो चेंज नहीं हुआ है, यू नो। और अगर आप परिवर्तन के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। इफ यू स्टॉप बीइंग बेटर यू विल बिकम बिटर। वो बिल ब्रिट बोलते हैं ना कि आवर लाइफ इज लाइक अ रोज, गुलाब के फूल के समान होता है, इधर इट ग्रोज और इट सबसाइड्स, इट नेवर रिमेन्स एट अ प्लेस। आप अगर ग्रो करने के बारे में डिसाइड नहीं कर रहे तो आप नीचे ही आएंगे। ये ढलान ऐसे होती है, ये ढलान ऐसे नहीं होती है। हमारे बिजनेस की ढलान हमेशा ये तिरछी होती है, तिरछी होती है। आप यू कैनॉट डिसाइड टू बी हियर ऑल द टाइम, you will come down, you will get down, आप यहां से नीचे उतर जाएंगे। if you decide to just be here, the only way you can maintain your stability in the business is by all the time trying to go up। और यही इनफैक्ट जिंदगी भी है, you know। अगर आप if you don't try to be better you become bitter। वही लोग बोलते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी जो है, हम लोग के मीटिंग में ही बोलते हैं, उसमें बदबू आ जाती है। तो our life should always grow and we are learning a new skill। अभी यहां से कोविड पीरियड से हम लोग आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे, लेकिन व्हाट इज द लर्निंग वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर? द फैक्ट दैट वी आर लर्निंग अ न्यू स्किल, वी हैव लर्नड अ न्यू स्किल एंड वी विल कीप ऑन यूजिंग दैट। आज हमारी पूरी इंडिया में टीम है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी बेंगलोर की टीम स्टुपेंडसली ग्रो कर रही है बिकॉज वहां का लीडर बोलता है कि अंकल, ही कॉल्स मी अंकल बिकॉज व्हेन ही जॉइंड द बिजनेस ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट। वो बोलता है अंकल हमारे लिए ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मैं डेली बेसिस पे आपसे इंटरेक्ट करता हूं, जब होता है जूम पे बैठ जाता हूं, हर वीकली हम लोग की मीटिंग हो तो उसमें बैठ जाता हूं। आई एम एबल टू सी यू, आई एम एबल टू लिसन टू यू रेगुलरली इन लीडरशिप मीट्स आल्सो, व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, नहीं पॉसिबल था पहले। सो दिस इज द गुड टाइम विद ऑल ऑफ अस, यू नो। अभी देखिए कि कई लोगों को ये लगेगा कि अभी कि ये टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद हुए, लेकिन हमेशा ये जान लीजिए कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स विद इट सीड्स ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी का बीज लेकर आता है हर एक एडवर्सिटी, हर एक बुरी परिस्थिति। अभी उस दिन अंशु से बात या मिलिंद से बात हो रही थी, तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड के नाम से बहुत सारी कंपनियां जानी जाएंगी। आज वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेज हुए। दूसरी आपको मैं एक चीज बता दूं कि गॉड हमेशा प्रोविडेंस देता है, गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स। आप जान लीजिए ये जूम पहले आ गया था, क्योंकि गॉड को मालूम था कि ये एमवे बिजनेस करने में लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने पहले से जूम ला दिया था कि कोविड आएगा तो आपको दिक्कत ना हो। वी जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड इट। गॉड हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग। कोरोना की दवा है, लोगों को ढूंढने की जरूरत है। People have just to go and find the solution for it. The solution is already provided. ये जूम की फैसिलिटी हो गई थी। एमवे बिजनेस को इसीलिए ऐसा डिजाइन किया गया था सो दैट कि हमको और आपको तकलीफ नहीं हो। मैंने जॉब छोड़ दिया है, पार्थोदा ने जॉब छोड़ दिया, हमारी पूरी जिंदगी एमवे पे है। ठीक है, बैंक में पैसे हैं, बट व्हाई वी वुड लाइक टू पार्ट विद आवर मंथली इनकम? और हमारी मंथली इनकम इस दौरान में बढ़ी है, यू नो। लेकिन ओनरशिप का बिजनेस है, किसकी बड़ी है? जो मालिक है इस बिजनेस से। कई लोगों का भी मालिक होना बचा हुआ है। कई लोग अभी सोच रहे होंगे ओ कुछ और भी करना चाहिए। नो बॉस, कपड़ा का दुकानदार, वो बाकी जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, दे आर ऑल वेटिंग कि कब कोविड खुलेगा और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस। और आप में से अगर कोई आदमी ये सोचता है कि ओ हमको कुछ और भी करने की जरूरत है, देन यू आर नॉट ओनर इन ट्रू सेंस। आप ट्रू सेंस में ओनर नहीं है। अभी के समय में हमारे डाउनलाइन बोला, आजकल बहुत सारे नेटवर्क कंपनी वाले इधर उधर घूम रहे हैं, तो हमारा डाउनलाइन बोला कि सर एक दूसरा नेटवर्किंग कंपनी वाला आया था और बोल रहा था कि आपसे टाइम चाहिए। तो हमने पूछा कि किस लिए टाइम चाहिए, तो बोला कि आपको एक और बिजनेस के बारे में बताना है।
तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम तुमको अगर फोन कर दे, कि हम लोग तो यूं ही बात करते हैं, हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमको फोन करे तो उसको बोलना कि क्या आप अपनी बहन और बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से करना पसंद करेंगे जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो? तो उसको बताना कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू एमबे बिजनेस। हमारा साला दोबारा क्यों बनना चाहते हो, या ससुर क्यों बनना चाहते हो? हम तो, मेरी शादी एमबे से हो गई है। अरे यार, जब एमबे बिजनेस, जिसके पास अगर ऐश्वर्या राय हो, अभिषेक बच्चन को कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्यूटी क्वीन आपके पास है, व्हाई शुड यू गो एंड लुक फॉर एनीथिंग एल्स आउटसाइड? आपको इसी बिजनेस को ठीक करने की जरूरत है। कई लोगों को लगे ओ हमारी इनकम कम हो रही है, मुझे और इनकम चाहिए। अच्छा, इनकम चाहिए, आप एक नया 6% का लेग क्रिएट करिए ना। अगर आप सिल्वर एंड अप है, यू विल एड अप 10,000 रुपीज टू योर किटी। अगर आपने 2-6% का लेग डाल दिया, आपकी इनकम 20,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगी। कहां है आप, कहां ध्यान है? इसी बिजनेस में आपका रहस्य छुपा हुआ है। नया 6% का लेग क्रिएट करिए। एक आदमी को एडीआर में ज्वाइनिंग कराइए और उसको 3% ले जाइए, उसको 50 पीवी कराइए, उसके तीनों पीसी को 50 पीवी कराइए, वो 3% चला गया, वो एडीएस बन जाएगा। और फिर उसके नीचे 2 और आदमी को 3% इसी प्रोसेस से निकालिए, वो 6% चला जाएगा। कहानी खत्म। 10,000 रुपीज इन योर किटी, इन योर पॉकेट। 3 लाख को निकाल दीजिएगा, 30,000 रुपया एडअप हो जाएगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस को आप क्या मजाक समझते हैं क्या? आप 5 बिजनेस में फेल होते तो छठा बिजनेस आपका सक्सेसफुल होता है। पार्थो भी देखा होगा, वो लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, रीजनल ऑफिस में थे, फाइल वाइल आते ही रहती होगी। वहां भी 5 बिजनेस खराब होता था तो एक बिजनेस चलता है। तो आप ये समझ लिया, आप एमबी बिजनेस के लायक है, क्योंकि हम सभी काहिल लोग हैं और काहिल लोग स्मार्ट मेथड ढूंढ लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत हार्डवे का बिजनेस है, बहुत हार्ड मेथड है, वहां बहुत पैसा लूज करना होगा। यहाँ तो लोग 100 पीवी करने में 4 बार सोचते हैं, वहां एक बार 5 लाख रुपया लगाया और डूबने की 100% संभावना है। यहां तो कुछ भी रहेगा, प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, जाके अपलाइन के पास रोल लीजिएगा, वहां तो कोई अपलाइन भी नहीं है, किसको जाइएगा कंप्लेन करने? डोंट एवर, एज ए बैंकर आई विल एडवाइज यू, डोंट एवर थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। यू आर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस, यही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यही ध्यान रखिए, कहीं मत जाइए, कुछ ध्यान इधर उधर मत रखिए। ट्राई टू बिल्ड न्यू लेग्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करिए। यू नो, आपका अगर 10,000 पीवी नहीं मेंटेन हो पा रहा है, आप लाइसेंस पे रिक्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप 5,000, 6,000, 7,000 पीवी पे रहते हैं, तो 3-6% लेग क्रिएट करिए, यू विल गेट एडिशनली 2,000 पीवी। और वो अगर 9% चला गया, यू विल गेट 4,000 पीवी। पैसा कितना आएगा उसको आप सोच नहीं सकते हैं। So the methods are there, you just need to think and act according to this business। किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, यू नो। अब देखिए, अभी क्या है कि आपने ये बिजनेस ने तो अपनी ताकत दिखा दी। आपने ऐसे दौरान में जब तनिष्क ने भी 1 रुपया नहीं कमाया, अगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10,000 रुपीज अर्न किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तनिष्क के मालिक से बेहतर है। जब कोई दुनिया में लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, हमारे एमबे के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसे कमाए, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। आप जरा सोचिए कि हाउ मच पावर इज देयर, यू नो। तो मैं अभी फिर और कुछ बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रतिमा जी को मैं बुलाऊं। पिंकी, तो आप लोग थोड़ा प्रतिमा जी को सुनिए, मैं फिर कुछ और बात करूंगा। वो पार्थोदाम मैंने अभी इसलिए ब्रेक ले लिया कि मैं देख रहा था कि प्रतिमा जी इसी बीच में कुछ खा रही थी। मैंने कहा कि अभी पहले इसको क्लोज करो, पहले मैं खा लेता हूं, फिर मैं फिर आऊंगा। Hi, very good afternoon to everyone. Good afternoon. प्यार and hi Parthoda, namaste. Nandini, hi. Nandini is a very good friend to me और we are very close. Recently I messaged her कि मुझे कुछ बात करना था personal, तो I just messaged her क्योंकि I always see her very close to my heart and whenever I want to discuss something जो मैं आपसे discuss नहीं कर सकती हूँ तो I call Nandini, but बात करने का मौका नहीं मिला है। So nothing much. It is always good to listen, Anuj. इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है, बट मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आई नो दिस इज अ टफ टाइम गोइंग, बहुत टफ टाइम है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि इतने दिन तो मैं पिछले 10 सालों में कभी अपने घर में नहीं रही हूँ और 10-12 साल हो गए इतने दिन रहे हुए, और इधर तो हमारा शेड्यूल
इतना टाइट था कि घर में रहने के लिए मैं तरसती थी, और मुझसे भी गलती हुई। हम कहते हैं बट फॉलो कभी कभी हम लीडर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो इधर बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा था, मतलब हार्डली मैं अपने घर में मार्च से पहले 5 डेज 6 डेज घर में रहती, तो बाकी सारे दिन हम कहीं ना कहीं बाहर रहते थे, ट्रिप्स रहता था हमारा, हम सेमिनार्स के लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा होगा, मुंह से तो निकालने की आदत छूट गई है अब, बट मन में ऐसा रहा होगा कि बहुत टाइट स्केड्यूल है, बहुत ज्यादा हम बाहर जा रहे हैं, घर में रहने का मौका नहीं मिल रहा है। वी आर वुमेन ना, तो हम चाहे हमको वर्किंग लेडी बना लीजिए, बिजनेस वुमेन बना लीजिए, बट वी ऑलवेज फाइंड प्लेजर इन बीइंग एट आवर होम। घर को अरेंज करना, बच्चों के साथ रहना, वो हमारा, जैसे कहते हैं ना, राइस एंड रोटी इज आवर स्टेपल डाइट, सो वो हमारे इंडियंस का है। तो कहीं ना कहीं मन में था मेरे कि बहुत ज्यादा बिजी रह रही हूँ, घर में नहीं रह रही हूँ, एंड मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ और देखिए ये हो गया। सो डॉक्टर मिसेस ब्राइच हमेशा बोलती है कि वी शुड थिंक, फील एंड टॉक ऑलवेज पॉजिटिव। तो खैर जो भी है, बट ये टफ टाइम है, आई नो, ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए टफ टाइम है। जो एमबीए में है उनके लिए भी, और जो एमबीए में नहीं है उनके लिए भी इट्स रियली अ टफ टाइम, बट इसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग बात है कि हम एमबीए वाले लोग जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा बोलते हैं, वर्ड्स का ज्यादा यूज करते हैं, बट आप देखिए तो हम एक्चुअली हम बहुत पॉजिटिवली इस पूरे मंथ बाय मंथ निकालते जा रहे हैं। हम दूसरों से बहुत डिफरेंट है, ये आपको फील करना होगा कि वी आर रियली डिफरेंट, और गॉड ने हमको डिफरेंट लाइफस्टाइल के लिए चुना था, और इस डिफरेंट माइंडसेट के लिए हमने और आपने खुद को तैयार किया है। सो ऑल ब्रेवो गोज टू अस कि वी आर इन एमबीए, वी आर विद ब्रिट, और हमारी मेंटरशिप, आपकी मेंटरशिप पार्थोदा है, नंदनी है, हमारे मेंटर अनुज हैं। तो वी आर लकी दैट हमको ऐसी मेंटरशिप मिली है कि डे 1 से, जो भी नए लोग सुन रहे हैं, डे 1 से हम इस माहौल में हमको तैयार किया जाता है। जब तैयारी हमारी चल रही होती है तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारा अपलाइन, हमारा कोच, हमारा मेंटर हमको तैयार कर रहा है, बट एक्चुअली वो तैयार कर रहा होता है, कभी प्यार से, कभी थोड़ा सा बाहर से थपथपा के, कभी अंदर से पॉलिश करके, बट हमको इन्हीं कुछ दिनों के लिए तैयार किया जा रहा था। कोरोना नहीं होता तो कुछ और होता, कुछ और नहीं होता तो कुछ और होता, बट अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। या दिस इज एक्चुअली, हमने कभी नहीं सोचा था, बचपन से नानी या मम्मी से कहानी सुनते थे कि गांव में पहले हैजा फैलता था और ये फैलता था, तो लोग गांव लोग शहर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, खाना बदोश का जिंदगी जीते थे, परिवार खत्म हो जाता था। बट मैंने कभी अपने नाइटमेयर में नहीं सोचा था कि ये दिन हम भी इस एज में देख लेंगे। बट ठीक है, इट्स गुड दैट गॉड हैज चोजन अस। हम टफ लोग हैं, तो गॉड जानता है कि ये इस टाइम के जो जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे जो भी लोग है, जो भी जनरेशन है, चाहे वो 90 इयर्स के हो, चाहे वो 18 इयर्स के हो, 10 इयर्स के हो। मेरा नीस है, भतीजा है, दोनों, दे आर 7 years old and they are also seeing this pandemic, and वो भी टफ हो रहे हैं। फिर वो अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि एक समय में ऐसा हुआ था। सो इट इज अप टू अस। मेरे लिए कहना शायद मार्च के महीने में इजी नहीं था, मैं बहुत ट्रबल्ड हो गई थी, मैं नहीं ले पा रही थी, बट मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। ऐसा नहीं है कि हम लीडर्स भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, और जितने लोग हमको सुन रहे हैं, आपसे ज्यादा स्ट्रेस हमको होता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं। बट जितने देर से आप कम अप होते हैं, हम बहुत फास्ट कम अप हो जाते हैं। हमको अपने आप को समझाना और एक नए माहौल में, नए सिचुएशन में एडजस्ट करना बहुत आसानी से इन 20 सालों में हमने सीख लिया। यही चीज आपको सीखना है। तो ये जो टफ टाइम चल रहा है ना, इसको आप रो करके भी गुजार सकते हैं, आप सो के भी गुजार सकते हैं, आप खा करके भी गुजार सकते हैं। अभी मेरा एक ग्रुप है, मैंने बनाया है क्वीन का ग्रुप, क्वीन कम्यून। उसमें मैंने डाला था, मेरा पर्पस ये था कि उस ग्रुप में सारी लेडीज क्वीन में डिशेस बना करके विदाउट ऑयल या 0 ऑयल में डिशेस बना के पोस्ट करेंगी, और बाकी के जो सारे लेडीज हैं जो क्रॉस लाइन होंगी एक दूसरे की, वो वहां से फोटो को पिक करके ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी अपने कस्टमर्स को, अपने पीसी को, अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनको क्वीन का ऑर्डर मिलेगा। बट मेरा पर्पस ये था। बट अभी मैं सबको अभी समझाती हूँ कि मैंने जिस पर्पस से इस ग्रुप को बनाया था कि आप, या इस बिजनेस को हमने ज्वाइन करते वक्त जब लेडीज को
हाउसवाइफ की लाइफ से, इस किचन की दुनिया से अलग किया था, एक बिजनेस वुमेन बनाया था। तो अभी सेलिंग कम हो रहा है, तुम लोग ज्यादा डिशेस बना के डाल रहे हो। तो मैं अपने टीम में जो बात करती हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमारा पर्पस क्या था इस बिजनेस में आने का। लॉकडाउन है, कोरोना है, ये अगस्त एंड तक खत्म हो जाएगा। हम एक एक महीना और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, हम सब अगर मिल करके पॉजिटिव सोचे ना कि अगस्त एंड तक एकदम आप देखिएगा, अचानक आप रात में सुबह उठेंगे एंड सडनली वी ऑल विल बी आउट, सब एकदम अचानक खत्म हो जाएगा। एंड इट कैन ओनली हैपन बाय ओनली टू थिंग्स। एक तो होगा कि गॉड, बाय गॉड ग्रेस, गॉड की ब्लेसिंग सडनली आएगी, क्योंकि गॉड इतने क्रूअल नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी क्रूअल एंड रूड, कि वो अपनी सृष्टि को, अपनी मतलब एक अपनी पहचान को वो खत्म करे। वी ह्यूमंस उनको पहचानते हैं, वी आर हियर, दैट्स व्हाई हम उनको गॉड बोलते हैं। और दूसरा हमारे और आपके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से, पावर ऑफ थॉट से, क्योंकि जो एमवे के बाहर के लोग हैं वो इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, इतना डरे हुए हैं कि उनकी वाइब्रेशंस भी इसको बढ़ा रही है। तो हम और आप मिल करके अगर भला सोचे, पॉजिटिव सोचे, हेल्दी सोचे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं वही कह रही थी कि इस पीरियड ऑफ टाइम को हम कैसे गुजारेंगे, ये ओनली एंड ओनली इट डिपेंड्स ऑन हर इंडिविजुअल जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। कभी आप दूसरे को मत देखिए, दूसरे क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन में, व्हाट योर मेंटर इज सेइंग, व्हाट पार्थो एंड नंदिनी आर सेइंग, आप उनको सुनिए, आप अपनी आत्मा को सुनिए, आप उनको आप ये फील कीजिए कि आप इतना ब्यूटीफुली कैसे इसको ये कर सकते हैं। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं साथ में, अनुज साथ में है, ग्रुप के साथ में। एक्चुअली आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में स्टार्ट करेंगे आज से करना ना, तो मेरे ग्रुप में बहुत मोमेंटम है। कैसे मोमेंटम है, आप फिजिकली जब बाहर जाते थे बिजनेस करने के लिए, लेडीज घर का काम खत्म करके जाती थी और मेल जो थे वो अपने ऑफिस के काम को खत्म करके जाते थे, तो हम कितने लोगों को टच कर पाते थे, 3 से 4 लोगों को मैक्सिमम। फैमिलीज को बाहर जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, गप होता था, तब हम बिजनेस की बातें या प्रोडक्ट की बातें करते थे। अभी डिजिटली इट इज सो गुड, आई एम टेलिंग यू, इट इज सो ऑसम कि अभी घर के अंदर बैठ करके आप एक एक दिन में 50-50 कॉल कर सकते हैं, आप 10 से 12 प्रोडक्ट का वर्कशॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं। और जमशेदपुर में और मेरे और टीम में मैंने सबको बोला है, अपने घर के एक लाइटेड कॉर्नर को सारे प्रोडक्ट से सजा दो और उसको डिस्टर्ब मत करो। और जब तुमको 1 घंटा 1.5 घंटा का मौका लगे, वहां खड़े होकर के अपने किसी भी एक फ्रेंड को, कस्टमर को, अपने सोसाइटी के किसी नॉन एमवे वाले फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, किसी को भी, हम सबके बड़े बच्चे भी, जिनके बड़े बच्चे, उनके मोबाइल से हम नंबर लेकर के व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके इम्यूनिटी के प्रोडक्ट पर, न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट पर, हेल्दी एजिंग के प्रोडक्ट पर, होम केयर पर, सेल्फ, छोटे छोटे टॉक्स कर सकते हैं। वो इजी है, आपको जब आप फ्रेश फील करें वहां खड़े हो जाएं, व्हाट्सएप ऑन करें, उनको वीडियो कॉल में ले और करें। एंड बिलीव मी, आप स्टार्ट कीजिए। अगर एक दिन में आपने 7 से 8 कॉल किया और आपको अगर मान लीजिए कि 10 पीवी का सिर्फ ऑर्डर मिला, 20 पीवी का सिर्फ ऑर्डर मिला और वो सक्सेसफुल हो गया, तो एक एक दिन में लोग 100 पीवी कर ले रहे हैं। 20 पीवी ब्रश, टूथपेस्ट, एक आपने 10 मिनट का वर्कशॉप किया, उसने सिर्फ आपको नेचुरल सी का ऑर्डर दिया, सिर्फ तुलसी का ऑर्डर किया, क्या बुरा हुआ? आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पॉलिश होगा। और अगर एक एक तुलसी का भी ऑर्डर 5 लोगों ने एक दिन में दिया, तो मंथ एंड में, मंथ मिड में आप अपना पर्सनल पीवी सोच सकते हो और इस तरीके से आपका ग्रुप का पीवी बढ़ेगा, आप मोमेंटम में रहेंगे। जब भी वर्कशॉप करें, ये सोच के ना करें कि सामने वाला प्रोडक्ट आपका ले ही लेगा, बट ये सोच करके करें कि आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, आपने आज का दिन बिजनेस वाइज अच्छे से गुजार लिया। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। एक जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमारे ब्रेन को बहुत दिनों से हम कोरोना फियर ये करना है कि हमारा पेन अगर रुक गया तो क्या होगा, अगर 4 लोग ज्वाइन नहीं किए तो क्या होगा। हम न्यू ज्वाइनिंग्स फोन पर आप प्लान दिखा करके 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप एटमॉस्फेयर मिनी को अपने घर में दिखा करके आप एटमॉस्फेयर मिनी सेल कर सकते हैं। हम फिजिकली कम काम करते थे, बिलीव मी, ये जो डिजिटल स्टार्ट हुआ ना, तब हमको भी रियलाइज हुआ, क्योंकि आप लोग जो न्यू जेन वाइज है, आपसे तो बहुत पहले के हम लोग हैं।
हमको तो आता भी नहीं था कि जूम, मैं सच बता रही हूँ, जूम से पहले मैंने कभी भी जूम मीटिंग नहीं लिया था। डिजिटली आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, आई वाज नॉट कंफर्टेबल बीइंग अ वर्किंग। मैं जॉब भी करती थी कंप्यूटर पे बैंक में, बट देन ऑल्सो हम जिस जनरेशन से हैं हम बहुत टेक्निकल नहीं है, हमारे बच्चे ज्यादा टेक्निकल है, बट हम भी सीखे। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप अपनी डाउनलाइन लेडीज लोग के साथ कॉल करके आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हैं। हम पहले क्या करते थे, इतना फिजिकली बाहर निकलते थे कि अपने डेप्थ में जाकर के नए नए लोगों से उनके बच्चों के बारे में, उनके लाइफ के बारे में नहीं गॉसिप कर पाते थे। पॉजिटिव गॉसिप करने का ये बड़ा मजेदार मौका है। दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, डेप्थ में लोगों का नंबर खोज करके आप बात कर सकती हैं। आपके लीडर्स उन तक अगर प्रोडक्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उनसे प्रोडक्ट का शेयर कर सकते हैं, आप अपने डेप्थ में अपना मैजिक क्रिएट कर सकती हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग। ये टाइम है, हम अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, 1 या 2 सीडी सुन सकते हैं, अपने अपलाइन से ज्यादा बात करके और उनसे नॉलेज ले सकते हैं, अपने डाउनलाइन को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। मैं आपसे बस इतना बोलना चाहती थी, और मैं बस आपको 2 चीजें बताऊंगी। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक चीज के लिए जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो नंदिनी ने भी आपको बताया होगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सारी लेडीज को कि दिस इज द टाइम कि हम मर्द की तरह सोचें, मेल की तरह हमारा सोच होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब वो समय चला गया है ना, अब वो समय चला गया कि जब हम हमको ग्रुप का वॉल्यूम नहीं मालूम रहता था, हमको ये नहीं मालूम रहता था कि कैसे टेक्निकली ऑनलाइन बुकिंग करना है, कैसे लोगों से अपने लॉकिंग करना है। हमको मेल की तरह अपनी थॉट रखनी है। हमारे हस्बैंड जिस तरीके से गोल को चेज करते हैं, दिस इज द टाइम हम अपने हस्बैंड्स की तरह गोल को कैसे चेज करना है, कैसे लॉक करना है, कितने पीवी से कौन किसका कितना पिन घट रहा है, ये हम अपने हस्बैंड से सीख सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करते थे, अभी तक हम लोगों को नाश्ता कराते थे, खाना खिलाते थे, लेकिन एटलीस्ट दिस कोरोना टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हमारी कम हो गई कि लोग हमारे घर नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, तो हमको वो नाश्ता बनाना, चाय बनाना, कवर डिशेस करना, वो चीजें नहीं हो रही। तो वो टाइम जो बच रहा है, हम मेल की तरह अपने थॉट को, हमारे हस्बैंड किस तरीके से लॉकिंग करते हैं, कैसे एक एक पिन को लॉक करवाते हैं, कितना पिन किसी के लिए घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कुछ बात कर ले, कुछ व्हाट्सएप कर ले, कुछ उनका प्रोडक्ट रिटेल करवा दे, सेल करवा दे, ये हम कर सकते हैं। तो वो टाइम हमको भी अपने हस्बैंड की तरह ऐसा नहीं है कि हम घर में अभी हैं लॉकडाउन में तो हमारे हस्बैंड दिन भर आपके अनुज जी बेडरूम में बैठ करके केवल बिजनेस की बातें कर रहे हैं और मैं टीवी देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ना चाहिए। और हर मेल को मैं ये कहूंगी कि अभी वाइफ्स घर में है तो फीमेल्स नीड टू थिंक लाइक अ मैन एंड मेल नीड्स टू फील लाइक अ वुमन, हैव अ हार्ट लाइक अ वुमन, बी लिटिल सेंसिटिव। योर वाइफ इज ऑल्सो एट होम। उनकी भी आदत थी बाहर निकलने की, अपने ग्रुप से मिलने की, वो पूरे दिन कैद हो गई है घर में। और अभी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है क्योंकि अभी हमारे बच्चे घर में हैं, वो फूड्स डिमांड कर रहे हैं, हम दिन भर घर में रह रहे हैं, हमको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हस्बैंड भी थोड़ा सा आप समझिए, थिंक लाइक अ सेंसिटिव, थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा फैमिली टाइम आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, बट प्रायोरिटी शुड बी बिजनेस। एंड व्हाई आई एम एक्साइटेड, बिकॉज day before yesterday I received this product from Amway. इस आर्टिस्ट्री का नया प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च होने वाला है, आई डोंट नो कब ही होगा, ये सैंपल प्रोडक्ट हमको दिया है। मैं इसके बारे में 1 मिनट एंड में बता दूं कि इट इज जस्ट लाइक जैसे विटामिन सी है हमारा आर्टिस्ट्री विटामिन सी लगाने वाला, उसमें एक विटामिन सी का इंग्रेडिएंट है, इसमें 5 इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। और मैंने परसों से डे बिफोर यस्टरडे से यूज करना शुरू किया है। ये हमको हाइड्राइट करेगा, हमारे स्किन को अपलिफ्ट करेगा, ब्राइटनेस लाएगा, स्पॉट करेक्टर है, और हमारे स्किन के रिंकल्स को मोर देन मतलब 12 वीक्स में 33% इसको ठीक कर देगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट, आई एम रियली एक्साइटेड। एंड व्हाई आई एम शोइंग दिस प्रोडक्ट, नॉट बिकॉज कि आई एम एक्साइटेड फॉर दिस प्रोडक्ट, बट मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि एमवे भी हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, ब्रिट प्रयास कर रही है। हम सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। सो दिस वाज द थिंग। लखनऊ इज ऑलवेज अ फेवरेट because I've got a huge number of Lucknowi chicken kari kurta. Next time जब मैं लखनऊ आऊंगी तो I'll buy more, जाके शॉपिंग करेंगे हम लोग,
बिरयानी खाना है, मुझे भुना गोश्त खाना है, पराठा खाना है, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे हम फिजिकली बाहर निकलेंगे, लखनऊ विल बी माई फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू कम. एंड नंदिनी, इट वॉज रियली नाइस टू सी यू हेल्दी एंड फाइन. पार्थोदा वेटिंग फॉर यू, क्योंकि आपके बिना अनुज भी चिकन कटलेट नहीं खाते हैं. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर टुगेदर, घर पे बैठ के हम लोग खाएंगे, विल एंजॉय. बाय बाय लखनऊ, ब्लेस यू ऑल, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, थिंक हेल्दी. थैंक यू, बाय बाय. ओके 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 ओके, ऑसम ऑसम. मजा आ रहा है. कुछ 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 काम हो रहा है पार्थोदा की नहीं, कि बस हम लोग ऐसे ही खाली भाषण दे. जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, बस कैरी ऑन. बहुत, प्रतिभा ने तो कमाल कर दिया. हम तो वही चीज बता रहे हैं जो अपने टीम को हम बताते हैं. बिल्कुल, हम आपसे यही उम्मीद भी रखते हैं. हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि देखिए पार्थोदा लोग बड़े लीडर्स हैं, और भी जो भी आपके जिनसे भी आप सीखते हैं, तो जो भी हम यहाँ से बताएं, लेकिन अल्टीमेट आपके लिए जो लैंप लाइटर जो होंगे, जो टॉर्च बियरर होंगे, वो पार्थोदा, नंदी बोस होंगे, क्योंकि ये लोग से चेक करके ही आप कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए ये टाइम जो है थोड़ा टफ टाइम तो है, बट हम लोगों ने इसके अनुसार से अपने आप को हम लोगों ने ढाल लिया है. यू नो, अभी का पीरियड में आप सोचिए कि जब कोविड खत्म होगा तो क्या लोग जमीन खरीदेंगे, क्या लोग मकान में इन्वेस्ट करेंगे पैसा? नो, लोग इन सभी चीजों में पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं. पीपल आर गोइंग टू बाय स्टफ विच कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस. लोग एसेंशियल प्रोडक्ट्स लेंगे, लोग न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट खाएंगे, लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल में पैसा नहीं लगाने वाले हैं, लोग लाइफस्टाइल में पैसा नहीं लगाने वाले हैं, लोग लाइफ में पैसा लगाने वाले हैं, लोग सिक्योरिटी क्रिएट करने वाले हैं. पीपल आर गोइंग टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जो कि डिफिकल्ट टाइम में भी उनको इनकम दे सके. और छोटे छोटी चीजों का अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अभी का जो पीरियड है, जैसा प्रतिभा जी ने बताया कि व्हाट वी रिकमेंड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी रिकमेंड पीपल टू क्रिएट स्मॉल वॉल्यूम्स. स्मॉल पीवी करने के लिए हम लोगों को रिकमेंड करते हैं छोटा छोटा वॉल्यूम. वी आर नॉट लुकिंग फॉर बिग वॉल्यूम्स लाइक यू नो क्वीन, ये हो जाए वो हो जाए, मिनी ये वो. ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए कोई लोग मिनी ले ले, बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं छोटे छोटे वॉल्यूम पे. एक ग्लिश अगर आप रोज, हम लोग व्हाट वी आर रिकमेंडिंग कि आप अपने घर पे आके, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, आप रोज 2 घंटा फोन कॉलिंग पे अब आपको देना है. एवरी डे. जैसे रोज पहले प्लान दिखाने के लिए 2-3 घंटा निकलते थे, नाउ एवरी डे यू हैव टू गिव 2 to 3 hours टू मेकिंग फोन कॉल्स. हस्बैंड उस रूम में, लेडीज इस रूम में. हम लोग ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिखा रहे हैं. एंड यू हैव टू मेक 10 कॉल्स ईच. हर आदमी को 10 कॉल करने हैं, और 10 कॉल में अगर 4 लोगों ने भी आपको ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर क्या करेगा, वही वैसा प्रोडक्ट करेगा जो कहीं ना कहीं से लोग बाई कर रहे हैं. आपका ग्लिस्टर लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ब्रश ऑर्डर कर सकते हैं, साबुन का ऑर्डर आपको मिल सकता है, एसिड का मिल सकता है, सब्जी और फ्रूट धोने के लिए हमारे पास डिश ड्रॉप है. डिश ड्रॉप में हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं एलओसी में, जिसमें वो सभी चीजें वॉश होनी चाहिए. तो ये बेसिक प्रोडक्ट का आपको डेली ऑर्डर मिल सकता है. अगर एक आदमी से आपको 10 पीवी का ऑर्डर मिला, तो 4 आदमी से, अगर 10 आदमी में 6 आदमी ने आपको मना कर दिया, 4 आदमी ने ऑर्डर दिया और मिनिमल ऑर्डर दिया 10 पीवी का, तो एक दिन में आप 40 पीवी जनरेट कर लेते हैं. इफ यू डू इट फॉर 10 days, यू आर एबल टू क्रिएट 400 to 500 पीवी विद इन 10 days. हम अपनी टीम में ऐसा ही कर रहे हैं, एंड दैट इज जनरेटिंग ह्यूज वॉल्यूम बाय डूइंग वेरी स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम. छोटा छोटा वॉल्यूम करके एक बड़ा वॉल्यूम आ जाता है हमारे इस बिजनेस में. देखिए कई बार हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे, तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे, तो उस समय हमारा बिजनेस कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस था, कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस था. हम लोगों में ये इंसिस्ट नहीं किया जाता था. हमारे अप्लाइंस ये बोलते थे कि प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट अब समय बदल गया है. अब आप, अगेन मैं बोलूंगा कि आप डू व्हाट योर अपलाइन इज रिकमेंडिंग यू टू डू. अभी का पीरियड सेलिंग का पीरियड है. आज के डेट में वी ऑल नीड टू लर्न सेलिंग, बिकॉज नाउ एम्बे हैज आल्सो चेंज्ड. एम्बे बदल गया है. वो सांप जैसे अपना चोला उतार कर फेंक देता है हर कुछ दिन पे, तो एम्बे ने भी अपना पुराना चोला उतार कर फेंक दिया. सिर्फ कंजम्पशन से अभी आपका बिजनेस और धंधा नहीं चलने वाला है. वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स. पहले हम लोग जब थे तो सेलिंग में हमें शर्म आती थी. हमको ऐसा लगता था मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर हूं, मैं बेचने जाऊंगा, कोई लोग क्या कहेंगे. लेकिन अब हम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया, अब हम लोग ये समझ गए हैं कि जो सेल करता है वही बड़ा होता है, जो सेल करता है वही महान है. आप जरा सोचिए कि आज चाइना इतना बदमाशी क्यों कर रहा है.
because they are selling the most, they are the biggest salesman, that is why they are powerful. अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज दे कैन सेल मोर देन अस. आज अमेरिका और चाइना इंडिया से क्यों पावरफुल है? बिकॉज दे बोथ द कंट्रीज कैन सेल मोर देन इंडिया. आज हम पाकिस्तान से क्यों मजबूत है? क्योंकि पाकिस्तान कुछ बेचता ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं है बेचने के लिए. हमारे पास वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू सेल, दैट इज व्हाई वी आर सो पावरफुल, दैट इज व्हाई वी आर सो स्ट्रॉन्ग. तो आज आपके पास न्यूट्रीलाइट है सेल करने के लिए, आज आपके पास पर्सनल केयर है सेल करने के लिए, आज आपके पास आर्टिस्ट्री है सेल करने के लिए, आज होम केयर के प्रोडक्ट है आपके पास सेल करने के लिए, आज एटमॉस्फेयर के प्रोडक्ट है आपके पास सेल करने के लिए. तो आपको इस बात को लेकर घमंड क्यों नहीं हो? आपको इस बात को लेकर खुशी क्यों नहीं हो? पहले हम लोग समझते थे कि जो बेचता है वो सेल्समैन बड़ा गरीब आदमी होता है. अब जो सेल्समैन होता है वही अमीर आदमी होता है. और पहले भी था, हम लोग ध्यान नहीं देते थे. आप जरा सोचिए एक बार कि धनतेरस जो हमारा होता है, अगर मैक्सिमम लोगों से पूछे कि धनतेरस में क्या होता है, तो लोग बोलेंगे कि उसमें सोना खरीदना पड़ता है या हीरा खरीदना पड़ता है या आपको कटोरी चम्मच खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ खरीदने का पर्व है. अच्छा, तो धनतेरस अगर खरीदने का पर्व है तो कुछ लोग बेचते क्यों हैं? वो तनिष्क वाला उस दिन बेचता क्यों है? वो सोना वाला उस दिन बेचता क्यों है? क्योंकि धनतेरस एक्चुअली गरीब लोगों के लिए खरीदने का पर्व है और अमीर लोगों के लिए बेचने का पर्व है. So we all need to change our thought process. आपको खरीदने के माइंडसेट से अब आपको सेलिंग के माइंडसेट में आना जरूरी है. If you are in the mindset of selling, you can actually build a big business from here. और देखिए अभी क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर पे रहना, तो कई बार घर पे हम लोग पहले काम करके आते थे and we used to relax at home. But अभी का जो टाइम है, this is not a time of relaxing at home. This is the time of working from home. आप बाहर से आते हैं और आप अगर प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, आप अगर फोन कॉल नहीं करते हैं, घर में बैठे रह जाते हैं, then you are not being serious for your business. This is not relaxing at home. These are working from home. हमारा साला है आईटी कंपनी में काम करता है, घर पे आया, बोला कि हमको घर से काम करना है. उसका बेटा बहुत खुश हुआ, लेकिन एक हफ्ते के बाद बहुत गुस्सा हो गया, बोला पापा तो खेलता ही नहीं है मेरे साथ, बिकॉज वो मेरे साले के लिए वो दिस इज नॉट अ प्लेइंग टाइम, दिस इज नॉट अ रिलैक्सिंग टाइम, दिस इज अ वर्किंग टाइम. Likewise for us also, if we are at home, this is not a playing time. This is not a relaxing time. This is a working time for us. ये हमारे लिए काम करने का टाइम है. You know, देखिए आपका पिन, आपका जो भी बिजनेस है, ये आपको एक्सेप्टेबल है. आप में से कई लोग बोलते हैं अपने अपलाइन को, सर आई वांट टू चेंज माय पिन, हमको अपना प्रेजेंट पिन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपको तो एक्सेप्टेबल है. You are very comfortable with that. अब आप जरा सोचिए, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रहता, अगर आप डिस्कंफर्ट में रहते, तो आप किसी को बोलते नहीं. आप घर से बाहर निकल के आप बहुत सारे प्लान दिखाते, आप बहुत सारा काम करते, बट द फैक्ट इज दैट यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम. आप बहुत उतना ज्यादा बाहर निकल के या लोगों को फोन कॉल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू. आपको कोई जरूरत नहीं है, आप तो कंफर्टेबल हैं. वो बोलते हैं ना, काम आपका चल रहा है, आप कोई परेशानी में थोड़े ना है. You are not in any kind of problem. आपके पास कोई समस्या नहीं है. समस्या तो डॉक्टर ब्राइच को है, कि जो कि क्राउन एम्बेसडर होने के बाद भी अभी भी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, एंड ही गोज आउट एंड ही शोज द प्लान. समस्या तो विराट कोहली को है, कि जो कि इस ऊंचाई पर भी पहुंच के he gets up early in the morning and does the maximum exercise, spends maximum time in the nets. क्यों? क्योंकि विराट कोहली को अपना फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है. उसकी सेल्फ इमेज ये गवारा नहीं करती है कि उसका एवरेज 50 से नीचे हो. एंड दैट इज व्हाई ही वर्क्स हार्डर देन एनीबॉडी एल्स. वो किसी और आदमी से ज्यादा काम करता है. आप क्या कर रहे हैं? ये आपको सोचने की, ना आपके अपलाइन को सोचने की जरूरत है, ना आपके डाउनलाइन को सोचने की जरूरत है. ये आप पिन चेंज नहीं करना चाहते, आप जहां हैं वहां खुश हैं. देन व्हाई यू आर गेटिंग वरीड अबाउट इट? क्योंकि अगर आपको दुख है तो आप बाहर होंगे ना. बाहर वही आदमी है जिसको चेंज करना है, जिसको नहीं चेंज करना है वो तो घर में है. घर से खाली अपलाइन को बोल रहा है, डाउनलाइन को बोल रहा है आई एम गोइंग डायमंड. डायमंड वही आदमी है जो बाहर जाके काम कर रहा है. एमराल्ड वही जा रहा है जो बाहर जाके काम कर रहा है. प्लैटिनम वही जा रहा है जो बाहर जाके काम कर रहा है. आप कितना काम कर रहे हैं, आपकी सोच ही आपको घर से बाहर निकालती है. आपकी सोच ही आपको घर में बिठाती है. आपको अगर चेंज नहीं करना है, आपको पिन नहीं चेंज करना है, तो आप घर में बैठे रहेंगे. आपको पीछे बैठना है कि आगे बैठना है, या आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी सेल्फ इमेज पे डिपेंड करती है. आगे का जगह खाली है आपके लिए,
लेकिन उसके लिए आपको काम करके आगे आना होगा। आप सोच के आगे नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम भी नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं आएंगे। मोहम्मद रफी का नाम आप लोग सब लोग जानते होंगे। मोहम्मद रफी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक समय में वो कोरस सिंगर थे। कोरस सिंगर जानते हैं क्या होता है? जो बाहर पीछे खड़ा होके बाकी मेन सिंगर आगे गाता है, पीछे से आ करते हैं। एक समय में मोहम्मद रफी भी आ करते थे, लेकिन उनको बड़ा खराब लगा। बोले अरे आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं पीछे रख के ये कोरस सिंगिंग के लिए इतना मैंने म्यूजिक सीखा है। और उन्होंने जाके नौशाद साहब को बोला कि मैं पीछे नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे आगे आना है, आप हमको एक गाने का मौका, सोलो मौका दीजिए। और नौशाद साहब ने जिस दिन पहला दिन मौका दिया, he never looked back। और आज पूरी दुनिया मोहम्मद रफी साहब को जानती है। और आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब कितने बड़े सिंगर थे, और ये उनके सिंगिंग टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उनकी सेल्फ इमेज उनको गवारा नहीं करती थी कि वो कोरस में बैठ के गाए। तो आप जो पीछे बैठे हैं, आप कोरस में बैठे हैं, आपको मेन में आगे आना है, हैंड रेजिंग करवानी है। उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, आपको उतनी मेहनत करनी होगी, यू नो। देखिए कई बार हम लोग जब काम करते हैं, अगेन आप अपने अपलाइन से चेक करेंगे, तो हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ अपॉन एनी ऑफ माई डाउनलाइन। मैं अपने डाउनलाइन को उनका सेंस ऑफ जजमेंट यूज करने देता हूं। आई गिव माई डाउनलाइन एन अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर सेंस ऑफ जजमेंट। हर एक आदमी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि व्हाई ही नीड्स दिस बिजनेस, क्योंकि आपके ठेलने से कोई बाहर नहीं निकलेगा। उसकी अपनी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, क्या वो प्लैटिनम लेवल पर खुश है। हम चाहते थे वो एमरल्ड और डायमंड चला जाए, लेकिन जब तक उसकी सेल्फ इमेज, उसकी थॉट प्रोसेस उसको बाहर नहीं निकालेगी, वो उस लेवल तक नहीं जाएगा। पहले थॉट प्रोसेस जाएगा, तब एक्शन जाएगा, और तब उसको वो रिजल्ट मिलेगी। तो मैं अपने डाउनलाइन को चाहता हूं ही शुड यूज हिज सेंस ऑफ जजमेंट। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरा डाउनलाइन हमको 100% डुप्लीकेट करे। मैं चाहता हूं कि मेरा डाउनलाइन कुछ मुझे, मेरी कुछ अच्छाइयों को डुप्लीकेट करे, और कुछ पार्थोदा के अच्छाइयों को डुप्लीकेट करे, कुछ अंकुर गुप्ता के अच्छाइयों को डुप्लीकेट करे, कुछ कुमार के अच्छाइयों को डुप्लीकेट करे। क्योंकि मैं अगर चाहूंगा कि मेरा डाउनलाइन 100% हमको डुप्लीकेट करे, तो मेरी जो खराबियां हैं वो भी मेरा डाउनलाइन डुप्लीकेट कर जाएगा। अगर मैं शराब पीता हूं, अगर मैं सिगरेट पीता हूं, मेरे में कोई कमी है, तो वो हमारे डाउनलाइन के द्वारा कॉपी हो जाएगी, विच आई नेवर वांट। हम अपने बच्चों के बारे में भी नहीं जानते। मेरे में अगर कोई खराबी है, अगर बाप सिगरेट पीता है तो कभी नहीं चाहेगा कि बेटा सिगरेट पिए, बेटा को हमेशा मना करेगा। अगर बाप शराब पीता है तो बेटा को कभी नहीं चाहेगा कि शराब पिए, वो भी ये चाहेगा कि हमारे अच्छे क्वालिटी से आप सीखे। हर एक आपका अपलाइन भी एक इंसान है, तो आपको अपने अपलाइन के लिए जजमेंटल नहीं होना है, लेकिन आपको यू जस्ट हैव टू लुक एट द गुड पॉइंट्स ऑफ योर अपलाइन। और मैं जहां तक एज एन अपलाइन व्हाट आई डू, आई गिव माय डाउनलाइन अ सेंस ऑफ जजमेंट। आई बिलीव ऑन देयर सेंस ऑफ जजमेंट, कि उनका सेंस ऑफ जजमेंट क्या कहता है। देखिए, जरूरतें ही सजदा करवाती है। आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकते हैं। उसको जरूरत होगी आपके डाउनलाइन को, आपका घर का दरवाजा कोड़ देगा, वो कुदाली लेकर कोड़ देगा, आपके घर आ जाएगा। अगर उसको पिन चेंज करना है, अगर उसको राइट बिजनेस करना है, आई ऑलवेज ट्राई एंड गिव माई डाउनलाइंस कि दे मस्ट यूज देयर सेंस एंड देन ओनली दे शुड कम टू अस। आपका इंटरनल डायलॉग आपके साथ क्या बोलता है? आप व्हाट यू डू व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट यू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। एक चैड हेम्स्टेटर की किताब है। आप जब बात करते हैं अपने आप से, क्या बातें करते हैं, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। देखिए, एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर थी, आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि पार्थो बोस का सब लेग में है। उनका नाम था मार्टिना नवरातिलोवा। ये मार्टिना नवरातिलोवा बहुत ओल्ड एज में, 40s की भी हो गई थी। शी यूज्ड टू विन डबल्स में, विंबलडन वगैरह, मिक्स डबल्स वगैरह में जीता करती थी। जब उनसे पूछा गया कि हाउ यू आर स्टिल एबल टू हिट द बॉल सो हार्ड एट द एज ऑफ 43, तो मार्टिना नवरातिलोवा बोला कि बॉल को थोड़े ना मालूम है कि मैं 43 की हो गई हूं, बॉल को नहीं मालूम है। वैसे ही ये आपका अपने साथ क्या इंटरनल डायलॉग है, ये उनका अपने साथ एक इंटरनल डायलॉग था। आपका क्या इंटरनल डायलॉग है अपने आप के साथ, यू नो। आप अपने आप से पूछिए कि आप आप क्या चाहते हैं, आप क्या अर्न करना चाहते हैं। आप जो चाहेंगे उसको आप अर्न कर सकते हैं, यू नो। अब देखिए, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पेमेंट होता है। ये बिजनेस में कुमार बोलते हैं ना कि इफ यू आर 3 months इनटू द बिजनेस यू नो मोर देन बिल ब्रिट। आप बिल ब्रिट से भी ज्यादा जान जाते हैं अगर आप 3 महीने से इस बिजनेस में हैं।
तो इस बिजनेस में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं लेनी है. यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम योर अपलाइन हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट नॉलेज. आप उस नॉलेज को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये चीजों को आपको सीखने की जरूरत है. सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम लोगों ने वो कहानी सुनी है कि एक शिप खराब हो गया था एक आइलैंड पे और उसको बनाने के लिए बहुत मैकेनिक आए, लेकिन बाद में एक मैकेनिक आए और उन्होंने उस शिप को ठीक कर दिया. एक जगह गए, उन्होंने एक छोटे से हैमर से उसको ठुक ठुक किया और वो शिप ठीक हो गया. जब वो शिप ठीक हो गया तो पूछा गया कि कितना पेमेंट आपको इसका करना है, तो उस मैकेनिक ने बताया $1 मिलियन. तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, एक छोटे से हैमर से आपने थोड़ा सा ठुक ठुक किया और उसका जो है आपको $1 मिलियन चाहिए. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं, वो हैमर का तो कॉस्ट 100 रुपीज ही है, 100 रुपीज है. बाकी का पैसा ये जानने का कि कहां ठोकना है, कितना ठोकना है और किस चीज से ठोकना है. वैसे ही इस बिजनेस में आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो मात्र 1% है इस बिजनेस का. बाकी 99% आपको यह सीखना है कि किन लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, किस नॉलेज को किस व्यक्ति के साथ कैसे और किस घड़ी में आपको अप्लाई करना है. दीज थिंग्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. यही चीजें इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है. यू नो, हमारे एक डाउनलाइन अभी फाउंडर प्लैटिनम है और वो बड़ा गुस्सा होते हैं. उनके ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद हिज डाउनलाइन. तो बोलते हैं कि सर मैं कितनी बार बदलूं, बताइए, वो डाउनलाइन आया वो हमसे ठीक से बात नहीं करता है, वो डाउनलाइन आया वो हमसे ठीक से बात नहीं करता है, मैं कितना बदलूं. तो मैंने उनको बताया कि देखो, अगर तुम एक बार बदले हो यू विल गेट 1 लेग. अगर एक आदमी के अनुसार से तुमने अपने आप को ढाला यू विल गेट 1 लेग. अगर आप 3 आदमी के अनुसार से अपने आप को ढालेंगे यू विल बिकम एन एमरल्ड. अगर 6 लोगों के अनुसार से अपने आप को ढालेंगे यू विल बिकम डायमंड. डॉक्टर ब्राइट ने 20 लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाला. दैट इज व्हाई ही हैज बिकम ए क्राउन एम्बेसडर. आपको नॉलेज में कमी नहीं है. द प्रॉब्लम इज वी डोंट वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड्स. लोगों के नीड के अनुसार से आपको अपने आप को चेंज करनी है. इसीलिए एमरल्ड और डायमंड जाना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम लोगों की नहीं सुनना चाहते, हम लोगों के अनुसार से ढलना नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार से काम करें. और जितनी बार आपने लोगों को एकोमोडेट किया, आपकी पिन चेंज होने लगती है. सपने सभी देखते हैं, बट कितने लोग सपनों को नर्स करते हैं, कितने लोग सपनों की नर्सिंग करते हैं. नर्सिंग मतलब उनकी सेवा और शुश्रूषा करते हैं. कितने लोग अपने ड्रीम्स की पॉलिशिंग करते हैं. ड्रीम तो जरूरी है, बट अनलेस इट इज बैक्ड बाय योर पैशन नथिंग इज गोइंग टू हैपन. गिव एयर टू योर ड्रीम. अपने ड्रीम को हवा दीजिए. कोई भी आग तभी बड़ी होती है या सस्टेन करती है जब उसमें टाइम टू टाइम हम घी डालते जाते हैं और उसमें लकड़ी डालते जाते हैं. आपने एक ड्रीम सेट कर दिया और न उसके बारे में सोच रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न प्लानिंग कर रहे हैं, न वर्क कर रहे हैं, वो ड्रीम पूरा नहीं होने वाली है. वही ड्रीम पूरे होते हैं जिन ड्रीम को एयर दिया जाता है, जिस ड्रीम को घी दिया जाता है, जिस ड्रीम को लकड़ी दी जाती है. कितने दिनों तक आप उसको याद रखते हैं. हम तो अपने टीम में बताते हैं कि एक पिक्चर आई थी, राम लखन फिल्म आई थी, जिसमें राखी जब यंग थी तो उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है. जब उसके दोनों बच्चे बड़े होते हैं, पता नहीं राम लखन था क्या था, अब पता नहीं, शायद अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ थे, और वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनका अंतिम संस्कार नहीं करती है राखी, और उस कलश को बचा के रखती है कि जब जिस दिन ये विलेन मारा जाएगा उसी दिन हम अपने हस्बैंड के अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेंगे. तो हम लोग को का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग थोड़े से में पिघल जाते हैं. एक हल्का सा प्रमोशन मिल गया, ड्रीम खत्म. एक अच्छी पोस्टिंग मिल गई, ड्रीम खत्म. एक कहीं से कुछ कुछ जॉब में कुछ रिवॉर्ड मिल गया, मारो गोली. बिलब्रिट को भी लोग भूल गए, अपलाइन को भी भूल गए, एकदम चले गए मस्ती मनाने के लिए. ड्रीम गया हवा खाने. तो आपने जो ड्रीम बनाया, कितने दिन तक वो ड्रीम आपको याद रखती है. वो बोला ना एक फिल्म में कि इस थप्पड़ की गूंज पूरी जिंदगी भर याद रहनी चाहिए. तो आप दूसरे की हैंड रेजिंग हो रही है, आपको क्या फील हो रहा है, आपको कितना दिन तक उस घटना को याद रखनी चाहिए. और लास्ट में देखिए, मैं यही बोलूंगा कि देखिए, मेंटरशिप का बिजनेस है. एम्बे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है कि आपका अपलाइन पार्थोदा नंदनी आपको एक मेंटर के रूप में मिले हुए हैं, और आप कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं. जब भी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आएगी, यू मस्ट गो टू योर मेंटर. ये मेंटरशिप बाहर में नहीं है. अभी सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली बिकॉज ही हैड नो मेंटर इन हिज लाइफ. अगर मेंटर होता वो बच गया रहता, बिकॉज लास्ट कॉल वो अपने मेंटर को किया होता. मेंटरशिप का सही परिभाषा यही है, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. यू मस्ट टॉक टू योर मेंटर इन लाइफ.
अब आप सोचिए कि एमवे बिजनेस में जब कुमार ने नया नया ज्वाइन किए थे, तो इंडिया से एक व्यक्ति को गए थे प्लान दिखाने के लिए अमेरिका में ही। तो जब कुमार एमवे बिजनेस नहीं कर रहे थे, अमेरिका में नए नए गए हुए थे, तो उस समय उस व्यक्ति ने कुमार की कुछ मदद किया था। तो कुमार उनसे बड़े ऑब्लाइज थे, लेकिन जब वो प्लान लेकर गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुमार, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव गॉट योरसेल्फ एंगेज्ड इन समथिंग लाइक एमवे। आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव गॉट योरसेल्फ एंगेज्ड इन समथिंग लाइक एमवे। तो कुमार ने बोला कि मैं क्या करूं, ये आदमी के इतने एहसान है हमारे ऊपर, क्या मैं छोड़ दूं एमवे बिजनेस? और जब छोड़ने के बारे में सोचते थे तभी कांति का फोन आ जाता था, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। यही रोल आपके लिए आपका मेंटर आपके लिए करता है। जब भी आपको अपने आप पे, अपने गोल पे अविश्वास होता है, आपका मेंटर आपके लिए खड़ा होता है। तो जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम, मस्ती का टाइम है, खूब ग्रो करिए। हम ये तो नहीं मना सकते हैं कि ये कोरोना का टाइम रहे, लेकिन ये कोरोना के टाइम ने जो भी आपको टीचिंग और ट्रेनिंग दी है, इसको खूब यूटिलाइज करिए, खूब यूज करिए। हम लोग सभी जानते हैं कि लखनऊ इज जस्ट सिटिंग ऑन अ पावर केक, जिसको बोलते हैं बारूद के ढेर पे है। वहां से जब एक से एक बूम बूम करने शुरू हो जाएंगे तो फिर गिनती करनी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। यू नो, ऐसे भी लखनऊ और यूपी में तमंचे पे डिस्को होता है, तो वहां भी सारे डायमंड जो है वहां यही करेंगे, तमंचे पे डिस्को करेंगे और हम लोग यहाँ से ताली बजाएंगे। लव यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पार्थोदा, नंदी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। और हम और प्रतिमा आप सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग आने वाले दिन में सब रिकॉर्ड कायम करें। यस पार्थोदा।